मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे इंग्लिश टीजीटी इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो है नाउन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, उनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल। इजी वे में करेंगे, क्विक वे में करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, इनके नेम को ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मैरी, नवीन, आयशा। कॉमन नाउन, अ जर्नल पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी जगह का नाम या किसी जर्नल पर्सन का, स्पेसिफिक नहीं, जर्नल, जर्नल यानी जो कॉमन है। ठीक है, जैसे गर्ल, स्टेट, पार्क। कंपाउंड नाउन, टू और मोर वर्ड दैट क्रिएट वन नाउन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वर्ड जो क्या करते हैं, एक ही नाउन को क्रिएट करते हैं। जैसे कि टूथ पेस्ट, टूथ प्लस पेस्ट। ठीक है, दो वर्ड है, ये क्या आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल नाउन बना रहे हैं। सिक्स पैक, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन, कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि डॉल्फिन, माइल, बुक। अनकाउंटेबल नाउन और मास नाउन, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, जंक, फ्रीडम, सैंड। कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ थिंग, कुछ चीजों का ग्रुप। ठीक है, जैसे कि फैमिली, फ्लॉक, टीम। कंक्रीट नाउन, कैन बी सीन, फेल्ट, हेयर्ड, स्मेल्ड और टेस्ट, ऐसे नाउन जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। म्यूजिक, स्टार, साल्ट। ठीक है, ये हमारे कॉन्क्रीट नाउन रहे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैन नॉट बी सीन, फेल्ट, हेयर्ड, स्मेल और टेस्ट, ऐसे नाउन जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रीडम, लव, पावर। ठीक है, ये क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोनाउन। नाउन के प्लेसेस पे यूज होते हैं। प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं? पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, माई, माइन, माई सेल्फ। और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? वी, अवर। सेकेंड पर्सन जो होता है सिंगुलर के अंदर, यू, यूवर, यूर सेल्फ। प्लूरल के अंदर क्या होता है? यू, यूवर, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? नाउन है, सेकेंड पर्सन, सॉरी प्रोनाउन। थर्ड पर्सन, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ, इट, दैट, इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है दे, देम, देयर, देमसेल्व्स। तो ये हमारे थर्ड पर्सन के क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के हिसाब से ही हम यूज करते हैं। प्रोनाउन को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ब, तो ये आप खुद ही लर्न करना, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, तभी हम आपको थोड़े बेसिक्स बस समझा पाएंगे। प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्म है, बेस फॉर्म हमारे पास क्या होती है? इन्हें हम बेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और ये एस फॉर्म है, यानी कि इनकी प्लूरल फॉर्म है। ये आईएनजी फॉर्म है, ये पास्ट टेंस फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये टू इन्फिनेटिव फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं? इन सभी को आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी हम बेसिक स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स, they are verb used to form the tenses auxiliary in English, जिन्हें हम क्या करते हैं? टेंसेस को बनाने के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी कहेंगे। तो कौन कौन से होते हैं? इन्फिनेटिव फॉर्म्स में कौन से होते हैं? इन्फिनेटिव फॉर्म्स में है हमारे पास बी, हैव, डू। प्रेजेंट में बी को कैसे यूज करते हैं? एज अ बीइंग, हैव को हैविंग, डू को डूइंग। पास्ट में बी को यूज करते हैं बीन, हैव को हैड, डू को डन। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंदर ये तो हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म्स थी। इन्फिनेटिव फॉर्म्स के अंदर हम कैसे यूज करते हैं इन्हें? ऑक्सिलरीज को। प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में जो बी इन्फिनेटिव है उसको हम कैसे यूज करेंगे? एम, इज, आर। हैव को डू, डज। डू को हैव,
हैज या शैल विल कैन। ठीक है, यहाँ पे हम बी को हम यूज करते हैं वाज वर, हैव को डिड, और डू को, ये काफी सारी है, ये सारी की सारी इसी के अंदर आएंगी हमारे पास। ठीक है, शैल विल कैन मे मस्ट डेयर नीड और टू, या शैल को शुड, विल को वुड, कैन को कुड, मे को माइट, मस्ट का नहीं होता, डेयर भी नहीं होता, नीड नहीं होता, और टू नहीं होता। ठीक है, और यूज टू हम कहाँ यूज करते हैं, पास्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं। तो एम इज वाज वर आर कॉल्ड टू बी वर्ब, डिड डू हैव हैज हैड आर डू एंड हैव वर्ब टू बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं कुछ। इनको कैसे यूज करना है ये आगे आपको बताएंगे। मोडाल्स, मोडाल्स आर यूज बिफोर द ऑर्डिनरी वर्ब्स, जितने भी हमारे ऑर्डिनरी वर्ब्स होते हैं उनसे पहले मोडाल्स को यूज करते हैं। एंड एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, कहाँ यूज होता है, परमिशन लेने में, पॉसिबिलिटीज के अंदर, सर्टेनिटी के अंदर, एंड नेसेसिटी के अंदर। दे आर आल्सो कॉल्ड द डिफेंसिव वर्ब, इन्हें डिफेंसिव वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में और पास्ट में शैल को शुड की तरह यूज करते हैं प्रेजेंट के अंदर शैल, पास्ट में शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मस्ट दोनों के अंदर सेम ही चलता है, ओ टू भी दोनों में सेम चलता है। डेयर जो है हमारे पास्ट के अंदर नहीं है, प्रेजेंट में ही होती है, और नीड भी प्रेजेंट के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मोडाल्स है। ठीक है, एक बार क्विक फास्टली हम सारे बेसिक्स को देख रहे हैं। पार्टिसिपल्स, हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिक्स कर रहे हैं, एक बार क्विक बेसिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रामर है, ग्रामर को तभी हम समझ सकते हैं जब हमें बेसिक्स के बारे में पता हो। तो हम यहाँ पे जस्ट एक बार इनका ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर आपको बेसिक्स जो इनके रूल्स हैं वो सेपरेटली आपको बताए जाएंगे और विद एक्सरसाइज। ठीक है, पार्टिसिपल्स, gerunds and inflection. There, the three verbs, gerunds, infinitives, and participles are formed from the verb but are never used alone as an action word in sentences. ये क्या है, verb के साथ ही बनती हैं, verb से ही बनती हैं, लेकिन इन्हें कभी भी action word के साथ अकेला यूज नहीं किया जाता। Instead, verbal function as a noun, adjective, and एडवर्ब। यहाँ पर हम वर्बल फंक्शन के साथ इन्हें यूज करते हैं। वर्बल फंक्शन क्या हो सकते हैं, हमारे नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, और एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, द जिरेंट्स एंड इन आईएनजी, जिरेंट्स हम कैसे पहचानेंगे, उनके एंड में क्या होता है, आईएनजी होता है। ठीक है, और जब भी ये किसी सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं तो ये किसकी तरह काम करते हैं, फंक्शंस एज अ नाउन, नाउन की तरह काम करते हैं। जैसे कि जंपिंग इज अ फन, जंपिंग यहाँ पे नाउन है। ही लाइक द स्केटिंग, स्केटिंग यहाँ पे नाउन है। ही हैड अ यूनिक वे ऑफ विस्लिंग, विस्लिंग, तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है द इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद टू। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, जिन पे हम वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसके साथ टू यूज करते हैं। यूजुअली इट फंक्शन एज अ नाउन, इन ये भी नाउन की तरह काम करते हैं। ऑल्सो इट कैन द फंक्शन एज अ एडजेक्टिव और एडवर्ब, लेकिन नाउन के साथ साथ ये कई बार एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे कैसे। टू जंप इज अ फन, टू जंप, टू जंप बेस फॉर्म हमारी जंप है, टू यहाँ पे हमने यूज किया है तो ये इन्फिनेटिव बन गया। तो ये नाउन की तरह कर रहा है, और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, वर्ब की तरह कर रहा है। आई लाइक टू स्काई, नाउन की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे वर्ब क्या है, लाइक है। शी हैड अ सजेशन टू ऑफर, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह कर रहा है ये वर्क, टू ऑफर, और ये क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है, सजेशन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, सजेशन जो है इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ही कॉल टू वार्न हर, तो यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और मॉडिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, अ पार्टिसिपल इज द वर्ब दैट एंड विद आईएनजी। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जो आईएनजी के, जिनके एंड में वर्ब, ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में आईएनजी आता है, और ये हमेशा
प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की प्रेजेंट फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे कि ईडी, डी, टी, ई एन, एन, ये इनके क्या है, पास्ट पार्टिसिपल्स हैं। अगर ये पास्ट फॉर्म में होंगे तो इनके बीच बैक में क्या लगाओगे, या तो ईडी लगाओगे, या डी लगाओगे, टी लगाओगे, ई एन होगा या एन होगा, ये इनकी पहचान है। पार्टिसिपल्स मे बी फंक्शन एज एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग और मॉडिफाइंग द नाउन। ये किसकी तरह काम करते हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, और किसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, नाउन को, या तो मॉडिफाई कर सकते हैं या नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नाउन क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे कि द डांसिंग पैरट्स एंटरटेन द क्राउड। ठीक है, द डांसिंग पैरट एंटरटेन द क्राउड। तो यहाँ पर जो डांसिंग है ये क्या है, पार्टिसिपल है। द विक्ट सेल बोट वॉश अप ऑन शोर। तो यहाँ पे जो विक्ट है ये किसकी तरह काम कर रहा है, पार्टिसिपल की तरह कर रहा है। ठीक है, बट पार्टिसिपल हैव अनदर फंक्शन। यहाँ पर एक और फंक्शन होता है पार्टिसिपल्स का, व्हेन दे यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब। जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे, यानी सच एज टू बी या टू हैव, दे आर एक्शन वर्ब एंड फॉर्म सेवरल वर्ब टेंसेस। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, एक्शन वर्ब की तरह काम करते हैं, और बहुत सारे जो टेंसेस हैं टेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट inflections. Inflection is a name for the extra letter and letter added to the noun. नाउन के साथ जो हम एक्स्ट्रा लेटर को ऐड करते हैं, या वर्ब के साथ या एडजेक्टिव्स के साथ, ठीक है, इन देयर डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म, उनकी जो एक्चुअल ग्रामेटिकल फॉर्म होती है उससे थोड़ा अलग, उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। नाउन कैन बी इन्फ्लेक्टेड इन द प्लूरल। नाउन का कैसे कर सकते हैं उनको इन्फ्लेक्ट, उनका प्लूरल बना के सिंगुलर से प्लूरल बना दे। वर्ब आर इन्फ्लेक्टेड इन द वेरियस टेंस। जो वर्ब है उनको हम कैसे कर सकते हैं, उनके टेंस बदल के, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, अलग अलग टेंस के अंदर यूज करके। एडजेक्टिव्स आर इन्फ्लेक्टेड इन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एडजेक्टिव में हम क्या कर सकते हैं, उनके कंपैरेटिव यूज कर सकते हैं, उनके सुपरलेटिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो कैसे हैं, जैसे कि हमारे पास नाउन का एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है कोई भी एक वर्ड है जो किसके साथ एंड कर रहा है, एस एच सी एच एक्स, इस तरह के वर्ड से एंडिंग कर रहा है, तो हम उनके नाउन को प्लूरल कैसे बना सकते हैं, उनके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, ई एस यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर वर्ब की फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, बस का बसेस कर दिया या बसेस कर दिया, मिस का मिसेस कर दिया, विश का विशेष कर दिया, वॉच का वॉचेस कर दिया, फॉक्स का फॉक्सेस, पोटैटो का पोटैटो, डू का डज कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नाउन के अंदर बदल चेंजेस कर सकते हैं। वर्ड एंडिंग विद लेटर ओ, ऐसे वर्ड जो ओ लेटर से एंड कर रहे हैं उनके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, ई एस को ऐड कर सकते हैं, जैसे पोटैटो और डू, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से वो प्लूरल फॉर्म में आ सकते हैं। वर्ड एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट वाई, अगर वाई है, ठीक है, तो और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उनके बैक में हम क्या कर सकते हैं, वाई की जगह हम क्या कर सकते हैं, आई ई एस लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे पार्टी का पार्टीज, वाई हट गया है, आई ई एस आ गया है। स्टडी की जगह स्टडीज का, क्राई की जगह क्राइज का। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब आर दोज वर्ब दैट हैव अ डेफिनेट रिलेशन विद द सब्जेक्ट और नाउन, जिनका क्या होता है, सब्जेक्ट और नाउन के साथ एक रिलेशन होता है। दिस वर्ब आर यूजुअली द मेन वर्ब ऑफ क्लाउज और द सेंटेंस, ये क्लाउज और सेंटेंस की मेन वर्ब होती है, एंड कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन, और नाउन के हिसाब से चेंज हो सकती है। दे आर यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, तो ये हमेशा प्रेजेंट और पास्ट में यूज होते हैं। दे कैन बी इंडक्टिव और पैसिव एक्टिव वॉइस, ये हमें इंडक्ट कर सकती है कि पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है, एंड आल्सो नंबर, हमें नंबर भी इंडिकेट कर सकती है, सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे शी वॉक्स होम, वो घर जाती है। हेयर वी सी दैट द फाइनाइट वर्ब इज वॉक, तो यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है वो वॉक्स है, और प्रोनाउन क्या है, शी है। ठीक है, शी वॉक्ड होम, यहाँ पर आप देखेंगे कि here we can see how the verb change modified to change the tense। हमने क्या किया, वर्ब को क्या चेंज किया, वर्क्स की जगह हमने वॉक्ड यूज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब हमारी चेंज हो गई है, और जैसे हमने वर्ब को चेंज किया
तो हमारा जो टेंस है वो भी क्या है, चेंज हो गया है। ठीक है, तो फाइनाइट क्या होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट है इनफाइनाइट वर्ब्स। These verb cannot be the main verb of clause and sentence। ये main verb नहीं होती clause और sentence की, and they do not talk about the action, ना ही action के बारे में बताते हैं। That is being performed by the subject and noun। जो भी subject या noun कोई भी काम कर रहा है, जो भी वर्क कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। दे डू नॉट इंडिकेट द टेंस, ना तो हमें टेंस के बारे में बताते हैं, ना ही मूड्स के बारे में, ना ही जेंडर के बारे में, ना ही नंबर्स के बारे में। दे आर यूज्ड एज अ नाउन, इन्हें नाउन के तौर पे यूज किया जा सकता है, एडवर्ब की तरह यूज कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकता है। दे आर आल्सो यूज टू फॉर्म द नॉन फाइनाइट क्लाउजेस। और ये जब यूज होते हैं तो इनकी वजह से जो क्लाउजेस बनते हैं वो नॉन फाइनाइट्स होते हैं, विच आर सिंपली डिपेंडेंट क्लाउजेस एंड दैट यूज नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये डिपेंडेंट क्लाउजेस होते हैं, ठीक है, और जिनके अंदर हम क्या यूज करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि ही लव्स कैंपिंग इन द वुड्स, तो ये द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इज कैंपिंग। कैंपिंग हमारे पास नॉन फाइनाइट है, यहाँ पे कैंपिंग नाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, ना तो ये पास्ट, ना तो हमें टेंस बता रहा है, ना ही हमें ये बता रहा है कि फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं बता रहा है हमें ये। ना ही ये हमें ही शीट बता रहा है, ना ही हमें एक्शन, ना ही ये हमें जो नंबर है, नंबर बता रहा है कि एक कैंपिंग जो है वो एक कर रहा है या दो कर रहा है, तीन कर रहा है, कुछ भी नहीं इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंपिंग है इज यूज एज अ नाउन। दिस काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स इज कॉल्ड द gerunds। ठीक है, I need to go to sleep। Here the non-finite verb phrase is to sleep। To sleep हमारी non-finite verb है, यहाँ पे noun की तरह है। Non-finite verbs are used to before them called the infinitives। अगर non-finite verbs के आगे to हम लगा देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, infinitives कहते हैं। ठीक है, the sleeping dog caused a delay। The sleeping dog caused a delay। The non-finite verb is that have ing ed as a specific। non-finite verb की पहचान क्या है, या तो ing होता है या ed होता है लास्ट के अंदर, एंड कॉज द वर्ब टू बिकम एडजेक्टिव और फॉर द पार्टिसिपल। और ये एडजेक्टिव की तरह अगर काम करे तो हम इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इतने ही बेसिक्स करेंगे, बाकी बेसिक्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगी इन सभी बेसिक्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं।